सम्मानित भारतीयों नमस्कार। केराने और कांदले और श्यामली के बारे में कुछ भी कहें, मगर यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता किसी से छुपी हुई नहीं। यहाँ की मोहब्बत, यहाँ का प्यार पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मालूम है। वकील जंग प्रधान कई बार मलकपुर के प्रधान रहे। बराबर में हमारे आदर्श गुरुजी स्वामी बाबा महाराज जी खड़े हुए हैं। ये भी केराने से आते हैं और ये कांदला से आते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वामी जी नमस्कार। जी जी, आपको भी नमस्कार। आपका नाम और आपका आश्रम की जगह है और आपकी पोस्ट क्या आश्रम के अंदर? मेरा जो है आश्रम है वो शंकराचार्य आश्रम कैराना यमुना ब्रिज पे है और मेरा नाम महंत स्वामी जय स्वरूप जी महाराज है। मैं 2004 से यहीं कैराना यमुना ब्रिज पे रह रहा हूँ और इस क्षेत्र के विषय में सब कुछ बहुत जानकारी रखता हूँ। बहुत अच्छी आप जानकारी बता रहे हैं। यहाँ के जनता के बारे में क्या रुझान है, जैसे आप धार्मिक शख्सियत हैं? देखिए, यहाँ की जो जनता है, हमारे जो यहाँ की जो जनता है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आपस में सब एक भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे होते हैं जो राजनीति में के तहत बीच में बढ़ के कुछ न कुछ ऐसा वो डाल देते हैं, जहर घोल देते हैं, जिससे कि आपस में भाईचारा कायम ना रहे। तो ऐसा हो, लेकिन हमारे यहाँ कैराना में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। आपस में सभी हिंदू भाई जो है, मुस्लिम भाई है, चाहे वो सिख हैं चाहे ईसाई, हम सारी भाई हैं भारतवर्ष में, सभी मिलजुल के ही रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। और देखो, जैसे मान लिए योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे प्रदेश को और विशेषकर पश्चिम को भय मुक्त किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने सुरक्षा दी है। हमें 6 चीज की आवश्यकता है: सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत। और इस समय आप सब देख रहे हैं कि हमारे को जो है 18-20 घंटे बिजली मिल रही है। सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कों का बराबर जाल सा बिछ चुका है। सुरक्षा हमें खूब अच्छी मिली हुई है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो विद्युत है, सड़क है, सुरक्षा है, चिकित्सा भी है। तो यही चीजों की हमें आवश्यकता है। तो सरकार, वर्तमान सरकार बहुत सुंदर कार्य कर रही है। और इसमें बस एक ही बात है कि जो अराजक तत्व हैं, जो है आपस में भाईचारा समाप्त करना चाहते हैं या कोई भी इस प्रकार का वो करना चाहते हैं, तो उनको सजा मिलती है। सब बहुत अच्छी बात स्वामी जी बता रहे हैं। बात करेंगे मुस्लिम लीडर वकील जंग प्रधान जी से। आप भी बताएं, कांदला और कैराना क्षेत्र के माहौल में, जैसे गुरु जी ने बताया, यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हिंदू मुस्लिम एकता है, यहाँ भाईचारा कायम है और रहेगा हमेशा के लिए। यहाँ कोई द्वेष वाली बात नहीं है। 36 बिरादरी मिलजुल कर रहते हैं सब। कांदला ब्लॉक के अंदर 33 ग्राम पंचायत है। मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिल और ब्रेन में आप सबसे नजदीक रहते हैं, उनके नजदीक साथियों में गिने जाते हैं और उनके पास हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना है? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हैं। उन्हें कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करी है। वे सब 36 बिरादरी का मान सम्मान करते हैं, उनका भी 36 बिरादरी मान सम्मान करती है। इस वक्त हमारी ग्लोब इंडिया की टीम जो है सुपर टील पर मौजूद है। मनीष चेयरमैन ने बताया कि लगभग यहाँ 10,000 लोगों की भीड़ आने वाली है। उसमें हजारों लोग मुस्लिम समाज भी पहुंचने वाला है। ज्यादा है, 1000 कहाँ है, 2-3 हजार मुस्लिम यहाँ मिलेगा आपको। और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी 36 बिरादरी है यहाँ। तो उनके नाम पे एक उन्हें मैसेज डाला, उन्हें किसी को बुलाया नहीं, मोबाइल पे एक मैसेज डाला, उसी पे सब लोग भीड़ इकट्ठी होगी यहाँ पे। मैं कभी यूं नहीं कहते कि आ जाओ, बस एक व्हाट्सएप पे डाल दिया, सब लोग प्यार में उनकी मोहब्बत में आ गए सब। जिस तरीके से स्वामी जी गुरु जी ने बताया है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो नफरत का माहौल पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा उसको तोड़ना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं। उनका किसी मजहब धर्म का रिश्ता नहीं होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? उनका तो किसी का मजहब का कोई उनका वही नहीं होता ना। ऐसे लोगों को, वो तो किसी भी बिरादरी का कोई भी हो, वो हम लायक ही नहीं करते उस आदमी को। बहुत अच्छी बात वकील जंग प्रधान जी बता रहे हैं। भैया आपका नाम? राफा भाई, आज आप भी यहाँ मंत्री जी के बुलावे पर आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हम तो सुपर टील। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आए। आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम संदीप कुमार, पूर्व प्रधान तितरवाड़ा से। जी,
प्रधान जी बताएं, आज आप यहाँ पहुंचे हैं इस सुपुर टील में, आपने गुरुजी के भी विचार सुने, वकील जंग प्रधान जी के सुने, हिंदू मुस्लिम एकता पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा प्रतीक है हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का। कहीं भी कुछ भी हिंदू मुस्लिम हो जो, कोई से भी कहीं भी बाहर, लेकिन हमारे यहाँ शांति बनाए रखा है। यहाँ आपस दुख में सुख में- भाईचारा है, आपस में भाईचारा है, मिलजुल कर सभी लोग रहते हैं, कोई द्वेष भावना नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छी विचार। आप भी बताओ चौहान साहब, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र चौहान, गांव गुज्जरपुर। अच्छा अच्छा जी, चौहान साहब बताएं, यहाँ की पॉलिटिकल फील्ड के बारे में बताओ, यहाँ के लोगों के माइंड के बारे में बताएं, कैसे माहौल है? हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब में भाईचारा है, मिलजुल कर रहते हैं और मंत्री जी वीरेंद्र जी के साथ है। बहुत अच्छी बात। मैम इधर कैमरा लगाइए। भारी भीड़ यहाँ मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बुलावे पर हर धर्म के लोग यहाँ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं, जो राजपूत समाज के बड़े लीडर बताए जाते हैं। मुझे इशारा किया जा रहा है एक अंकल जी से बातचीत की जाए। आपका नाम? राधाकरण राधाकरण जी, कौन से गांव के हो? गुज्जरपुर। गुजरपुर से। आप भी यहाँ एमएलसी साहब के बुलावे पर आए हैं, योगी जी के मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो घेर दिया, वो पोस्ट कर हमने पकड़ लिया अपना। अच्छा, जहाँ इसोपुर टील पर हैं, यहाँ बहरहाल ये सवाल हम गुरुजी से करेंगे। गुरुजी, यहाँ धार्मिक स्थान है, मंदिर, प्राचीन मंदिर बताया जाता है, और भी यहाँ धार्मिक कामों को लेकर निर्माण कार्य चल रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो जगह है, जिस जगह आज हम खड़े हैं, ये महाभारत कालीन, बहुत प्राचीन द्वापर के समय से ही ये जगह है। इसका वर्णन शास्त्रों में भी आता है, और इसका मुझे वो नाम मेरे ध्यान नहीं रहा है, कभी एक पुस्तक का भी विमोचन होगा, उन्होंने इस तीर्थ के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी भी दी है। तो ये जो ये स्थल जो है, माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय हमारे जो है कैबिनेट मंत्री वर्तमान में एमएलसी वीरेंद्र सिंह चौधरी जी के द्वारा इसको संपूर्ण रूप से आपके सामने डेवलप किया गया है, और यहाँ हमारे सारे क्षेत्र की जनता यहाँ से अनेकों प्रकार से जो है वो फायदा उठाएगी, यमुना जी के दर्शन करेगी, इससे जो है सनातन को भी बढ़ावा मिलता है, और आपस में सभी को जो है एक संस्कार मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है। ये संस्कार के केंद्र होते हैं, अच्छे संस्कार के ये केंद्र यहाँ है। जब बंदा मंदिर आएगा, पूजा पाठ करेगा, अपने धर्म से जुड़ेगा, वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं, कोई भी धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी धर्म हो, धर्म जो है वो अच्छा ही सिखाता है, कोई भी धर्म है अच्छे संस्कार सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे आप जैसे लिबास में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उल्टा ही उल्टा बोलते हैं, नफरती बयान देते हैं, गलत ही गलत बोलते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखियो, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्र है, यहाँ एक ये हमारी बगीची है, और माली जो होता है उसके लिए सभी पौधे प्रिय होते हैं, और जब बगीची बनती है वो सब पौधों से मिलकर ही बगीची बनती है। तो हम सब एक बगीची के पौधे हैं, और सब आपस में पौधे जो है प्यार से रहेंगे तो तभी तो बगीची की शोभा है। तो ये जो है बहुत अच्छा है कि मिलजुल के ही रह रहे। ऐसे लोग जो ऐसी नफरतें फैलाते हैं वो कभी सक्सेस तो नहीं होते, लेकिन समाज को जो चोट पहुंचाते हैं, अपने ही राष्ट्र को पहुंचाते हैं चोट, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी, आप अच्छी बातचीत कर रहे हैं, मेरा मन खुश हो रहा है इससे, इसलिए एक सवाल और खास बन जाता है। बहुत सारे भगवा कलर में होते हैं, तिलक चंदन होती है, वो योगी जी को भी बुरा कहते हैं, जनता को भी बुरा कहते हैं, और जो विपक्ष के लीडर उनको भी निशाने पर रखते हैं। गंगोट क्षेत्र है सहारनपुर में, वहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो सुबह चंदन तिलक लगाकर वो भाजपा के विधायक को भी गाली देते हैं, विपक्ष की सांसद को भी गाली देते हैं। ऐसे लोग हैं जो सारा दिन जनता को ट्रोल करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा कल्चर, जब से मीडिया आई, एक ऐसा कल्चर हो गया है कि कोई भी विपरीत बात करो और सोशल मीडिया पे आप छा जाओ, अपने फॉलोअर बना लो। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, तिलक जो है, मैं आपको तिलक के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो तिलक होता है, जब किसी की दृष्टि तिलक पे पड़ती है तो अकस्मात उसको उस ईश्वर की याद आती है, उस परम सत्ता की याद आती है कि ये सत्य पर चलने वाला शख्स है और अच्छा आदमी है, ये अच्छा, लेकिन अब माहौल दूसरा पैदा कर दिया है। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे प्रकार के
बयानबाजी अगर कोई करता है तो वो सोशल मीडिया पे अपने को जो है प्रचलित करने के लिए करता है, उसकी कोई लाइफ नहीं होती, वो चंद ही दिनों के होते हैं। प्रधान जी, आपके समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सोशल मीडिया पर कभी चाकों को लहरा दिया, कभी पिस्टल को लहरा दिया, हालांकि पुलिस उनका इलाज भी करती है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? तो है योगी सरकार है, जो ऐसा करते हैं उनको तुरंत ही सजा मिल जाती है। करना नहीं चाहिए, बहुत गलत है इस तरह की बात जो है। योगी जी हमेशा कहते हैं अगर इस चौराहे पर छेड़ेंगे अगले चौराहे पर छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, सही बात है, करना नहीं चाहिए, करेंगे तो भुगतेंगे, जो गलत करेगा तो भुगतेगा। ग्लोब इंडिया की टीम आज इसोपुर टील पर यही जानने के लिए पहुंची थी कि कैराना और कांदला शामली क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम किस हिसाब से रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ गुरुजी से भी बात की है जो सनातन प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, और मुस्लिम लीडर वकील सिंह प्रधान जी से भी बातचीत की है। और हमारी टीम इन दोनों जो शख्सियत है इनकी बातों से सेटिस्फाई नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को शेयर भी करें। देश हित में नमस्कार, धन्यवाद।